मणिपुर सरकार और पीएम मोदी के विरोध में एक और जहां संसद से लेकर पूरे देश में जोरदार विरोध हो रहा है, तो वहीं संसद भी हर रोज हंगामे के भेंट चढ़ रहा है। वहीं अब इसी बीच सदन में मणिपुर और केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसने हंगामा मचा दिया। किसने किया ये प्रस्ताव पेश और इसके बाद क्या हुआ सदन में हालात, देखिए रिपोर्ट। मणिपुर की जनता सड़कों पर चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मणिपुर सरकार मौन रही। हालात इतने बेकाबू हो गए कि जिन्होंने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। और जब वीडियो वायरल हुआ तो मणिपुर सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया, उससे विपक्षों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया और उनके इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर आग बबूला हो गए। एक और जहां पर लोगों में दहशत का माहौल है और साथ ही खासी नाराजगी देश भर के हर एक कोने में देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत भी पुरजोर हो रही है। इस घटना के बाद से कांग्रेस ने मणिपुर सीएम से जवाबदेही की मांग शुरू कर दी है। बावजूद इसके वे चुप्पी साधे बैठे रहे। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में एक प्रस्ताव पेश कर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मानसून सत्र के 5वें दिन लोकसभा में मणिपुर सीएम और केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। हालांकि अब इस पर लोकसभा स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है। बता दें कि 5वें दिन भी संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। वहीं इस दौरान विपक्षी नेताओं ने कहा है कि ये पीएम मोदी को मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर करने के लिए है। वे मांग कर रहे हैं कि वह राज्य में जाति संघर्ष पर संसद को संबोधित करें। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस सप्ताह की शुरुआत में संसद के निचले सदन लोकसभा में कहा था कि सरकार मणिपुर में हिंसा पर चर्चा करने को तैयार है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर इसे रोकने का आरोप लगाया। हालांकि इस दौरान लोकसभा 2 बजे तक रोक भी दी गई थी। बता दें आपको कि 2 बजे के बाद जब राज्यसभा में कार्रवाई पुनः शुरू की गई, तो विपक्ष एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर बरस पड़े। इस दौरान उन्होंने वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। पीएम मोदी जवाब दो के भी नारे लगातार विपक्षियों की ओर से लगाए जाते रहे। कुल मिलाकर सियासत इस पर पुरजोर हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक एक करके जहां सभी की ओर से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साधे रखी है। यही बात सभी लोगों को खटक रही है और यही वजह है कि आज सदन में विपक्ष की ओर से भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ और कैसी स्थिति इस घटनाक्रम को लेकर निर्मित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। क्या आप अपने घर या ऑफिस को एक शानदार लग्जूरियस लुक देना चाहते हैं? तो सती फर्नीचर दुर्गापुर में है वो जो है आपके लिए बिल्कुल जुदा। यहाँ हम आपको देंगे आरामदायक सोफा की संपूर्ण रेंज, वो भी आपके बजट पर। इसके अलावा आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार सोफा कस्टमाइजेशन की भी सुविधा बिल्कुल आपकी रेंज पर। हम आपको देंगे सभी तरह के सोफा सेट से लेकर लग्जरी सोफा सेट, साथ ही डिजाइनर सोफा सेट, लकड़ी के पलंग, डिजाइनर बेड, फैंसी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल सेट, वार्डरोब, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, फैंसी झूला। ध्यान रहे, इन सभी सामानों पर होली के अवसर पर हम दे रहे हैं भारी ऑफर। 55,000 रुपए का सोफा सेट पाएं मात्र 35,000 रुपए में। तो फिर देर कैसी, आज ही आइए सती फर्नीचर दुर्गापुर, मेयर विजय सिंह के घर के पास, वार्ड नंबर 33, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फोन करें 9297979721।